गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे मैं बताता ही रहता हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ अभी गुप्त में हैं और बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं और आते जाते रहेंगे और इनका काम है आना जाना और आपका काम है बचना। अब बचेंगे कैसे आप? उससे पहले बताता हूँ ये अभी कौन सी बीमारी नहीं आई है। अखबार में देखा जाता है कि कह रहे चीन में ब्रोसिलोसिस का कहर। इसे 3 पॉइंट में समझे आप क्या है जी। मतलब है कहने का, चीन में एक ऐसा वायरस आ गया है और उसके ज़रिए से जानवरों के ज़रिए से फैल रहा है और वो बढ़ते चले जाएंगे, फैलते चले जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? पहले ये बता देता हूँ क्या है ब्रोसिलेस लेसिस। ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जो पालतू जानवरों के जरिए फैलती है। बैक्टीरिया समझना, एक होता है वायरस, एक होता है बैक्टीरिया। वायरस मरा हुआ होता है, जिंदा नहीं होता। और हम सैनिटाइजर करते हैं ना, तो उससे क्या होता है? कहता है मर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका असर रहता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर 20 से 30 सेकंड तक जो सैनिटाइजर एक ही जगह रहे तो उससे तो कुछ हद तक सही होगा, समझ गए ना। मगर तुरंत जो खत्म हो जाता है इससे बैक्टीरिया मरता है। ये बैक्टीरिया है। अब जैसे कि इसको पहचान क्या है? जैसे बुखार किसी को होता है, पसीना बहुत आने लगता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द, और भूख की भी शिकायत होने लग जाती है, भूख नहीं लगता है, वगैरह वगैरह। इसमें परेशानी आती है। तो आज जहाँ भी मैं फ़ोन करता हूँ, पता कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर कहते हैं कि सर में दर्द है, बुखार है, हाँ ये सब चीज़ें। तो क्या पता वो बैक्टीरिया हो, तो चेकअप ज़रूर करवाइए। और अभी कुछ दिन तक आप गोश्त वगैरह जानवरों के ना खाएं, कुछ दिन तक, ठीक है। और हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और हमारे पास गोश्त जैसा चीज़ मशरूम है। और मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ उसके अंदर मिल जाती है, तो हम क्यों खाएं ये सब? हाँ, अभी जब तक हम बीमारियों के दौर में गुजर रहे हैं, चाहे कोई भी वायरस हो, हर तरह के वायरस को मारने के लिए और उससे बचने के लिए बहुत अच्छा है हमारे पास मशरूम, डीएक्सन कंपनी का गैनोडर्मा लियूसिडम 6 in 1। अच्छा, अब कैसे बचना चाहिए? तो पहले तो ये गोश्त वगैरह खाना आप बचें। दूध और पानी उबाल कर ही इस्तेमाल करें। संक्रमित क्षेत्र में ना जाएं, जहाँ बीमारियों का खतरा फैलने का है वहाँ आप ना जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आपको बीमारी फैल सकती है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं है जो लड़ सके। क्योंकि आप डीएक्सन कंपनी का स्पायरुलिना नहीं खाते और स्पाइस टी भी नहीं पीते, आरजीजीएल मशरूम पाउडर या कैप्सूल भी नहीं खाते आप, जिससे कि आपके सेल्स से टॉक्सिन निकलता रहे और आपका सेल्स एक्टिव रहे, मजबूत रहे हर बीमारी से लड़ने की। आप तो ये सब खाते नहीं हैं। अगर ये सब खाते हों तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा भी बीमारी और पता भी नहीं चलेगा, निकल लेगा। अगर नहीं खाते तो आज से ही मंगाएं और आज से ही शुरू कर दें। तो अभी तो अनेक वायरस की सिर्फ शुरुआत ही है। देखो मुस्तकबिल में, भविष्य में, फ्यूचर में और भी क्या मतलब लॉकडाउन लग सकते हैं। क्यों? जब अब तो जहाँ पता चल गया ना, अब कोई बीमारी आ गया है तो लॉकडाउन कर दो, इससे बीमारी नहीं फैलेगी। आज देखो इंडिया में 5-6 कितने केस थे और लॉकडाउन कर दिया सख्ती वाला। आज देखो 100 से भी ज़्यादा लोगों में फैला बीमारी इंडिया में, क्योंकि लॉकडाउन कर दिया ना। और पूरे वर्ल्ड में भी हर मुल्क ने लॉकडाउन किया है, तो वहाँ देखो 100 से ज़्यादा किसी मुल्क में बीमारी नहीं फैला। और जिसने लॉकडाउन नहीं किया, देखो उसके अंदर लाखों अरबों खरबों लोग मर गए, लाखों अरबों खरबों लोग मतलब बीमार हो गए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका उल्टा समझिए। जिस मुल्क में लॉकडाउन किया है उसका उल्टा और असर हुआ है। उल्टा असर ये हुआ है कि ज़्यादा बीमार हुए, ज़्यादा मास्क लगाने से और ज़्यादा ज़्यादा सैनिटाइजर करने से और ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। क्यों? क्योंकि ये सोची समझी साजिश थी। किसकी? जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा धोखा देने वाला जो है ना, ऑर्गेनाइज, उसका साजिश। और उनको नचाने वाला कुछ मुल्क हैं, कुछ मुल्क अपने फ़ायदे के लिए। तो आप समझ जाओ भाई, क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन जब लगाया तो बीमारियां तेज़ी से फैला और आज फैल ही रहा है, देख लो। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, न लॉकडाउन से, न सैनिटाइजर से, न मास्क से। क्यों? अगर होता तो आज बीमारी नहीं फैलता। इसलिए कह रहे हैं आपकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है, क्या आपकी लगातार आने वाली पैसिव इनकम है। डीएक्सन प्रोडक्ट, डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग, दोनों समाधान आपके पास है, समझे। और मजबूत शुरुआत करें, मतलब डीएक्सन के प्रोडक्ट खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो आप हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। ओके। क्योंकि ये मशरूम ऐसा है जिस पर रिसर्च किया है, आप गूगल पे रिसर्च करके देख सकते हैं कि मशरूम यानी किंग ऑफ हर्ब, तमाम जड़ी बूटियों का राजा जो है मशरूम है, इसका क्या लाभ, क्या बेनिफिट है, आपको पता चल जाएगा। और मशरूम खाने वाला 70-72 साल का इंसान भी 30-40 साल उम्र वाले के साथ इतना काम करता है। इंडिया में भी मशहूर है हमारे एक, हाँ, जिसको फेंकू बाबा भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कितने घंटे काम करते हैं और इस तरीके से फेंकते हैं, रात दिन फेंकते हैं, फेंकते ही रहते हैं। क्योंकि मशरूम की यह असर है मेन, मशरूम की। तो आप समझ गए होंगे फेंकू बाबा कौन है।
और जूनियर फेंकू आजकल हमारे बिहार में है और वो खूब फेंक रहे हैं, नए नए उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि उनको दोबारा सीट मिल जाए। जूनियर फेंकू बाबा। ओके, तो आम जनता लोग समझदार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचाना है। और बचेगा कैसे? ये हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होने से, अपनी बॉडी की हेल्थ को मजबूत रखने से। अगर हम खुद स्वस्थ तंदुरुस्त हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम ही अगर ध्यान ना दें अपनी बॉडी पे तो क्या होगा? कोई भी कुछ भी फेंकता रहेगा, है ना? आपको तो बस स्वर्ग जाना ही है। मतलब आप हॉस्पिटल में गए, ज़्यादातर आजकल जो इंतकाल हो रहे हैं लोग कहाँ हो रहे हैं? आजकल ज़्यादातर हॉस्पिटल में इंतकाल हो रहे हैं, आप देखते होंगे ज़्यादातर हॉस्पिटल में। और सरकारें भी राम भरोसे, अल्लाह के भरोसे छोड़ चुके हैं। किसको? हम सबको छोड़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मशवरा देता हूँ, अगर आप ये मशवरा मान लें तो देखिए, कोरोना सबको होगा, ये ध्यान रहे। ये कैसे भाई? ये एक तरह का सोच होने से, ये हम इस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका में एक कैदी को जब फांसी दी जानी थी तो उसने सोचा कि इन पर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसको कहा कि मैं सांप से डसवाऊंगा। ओके, और दिखाया भी। और उसका आंख बंद करके सेफ्टी पिन उसको पैरों में चुभो दिया। बहुत कम वक्त में उनकी मृत्यु हो गई। जब उसको जांच देखा गया तो उसके लगता है कि इस जहर से मरा है, हालांकि जहर उसको सांपों से डसाया नहीं गया था, है ना? मतलब कहने का ये है कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति, हालात के अनुसार सकारात्मक अथवा नकारात्मक हमारे सोच जो होती है, मुस्बत और मनफी, उसी से एनर्जी उत्पन्न होती है, केमिकल रिलीज होती है। उसके अनुसार ही हमारे शरीर बॉडी में हार्मोन्स पैदा होते हैं। और 90% बीमारी का मूल कारण क्या है? यही नकारात्मक विचार, ऊर्जा का उत्पन्न होना। जो नेगेटिव सोच होती है ना हमारी, तो उसी से। आज देखो बिजनेस करने वाला अगर नेगेटिव सोच के साथ निकलेगा तो उसका कोई भी भला नहीं होगा। अगर वो सोच के चलेगा कि आज मुझे इतने सारे लोगों से बात करना है, इतने सारे प्रोडक्ट बेचना है और बिकेगा बिकेगा बिकेगा, ये सोच के जाता है तो उसकी ऊर्जा एक अलग ही दिखता है। उनकी सीना ऊंचा होता है एकदम, बिल्कुल इस तरीके से एनर्जी में रहता है बंदा कि हाँ वाकई में ये बेच के जाएगा। और अगला बंदा जब देखता है इनका हाव भाव पूरे चेहरे में, तो बंदा भी उसी एनर्जी में आके वो ले लेता है। अगर शुरू में कहता है यार कोई नहीं लेगा, यार हमारे ये प्रोडक्ट बेकार है, कोई नहीं लगा, ऐसे मुंह करेगा तो तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। अगला बंदा चेहरा देख के कहेगा या तो ये फेंकू है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला आया है, भगाओ इसको। तो मतलब सोच आपको अच्छी रखनी चाहिए। आपका बिके या ना बिके, सोच रखो अच्छी। समझ गए ना? इसलिए कहते हैं जिस्म में हार्मोन्स पैदा होते हैं। 90% बीमारी का मूल कारण यही है, नकारात्मक विचार, सोच, है ना? इससे ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसी से हम बीमार होते हैं। आज मनुष्य गलत विचारों का भस्मासुर बना कर खुद का विनाश कर रहा है। देखो, मेरे कहने के मातानुसार कोरोना को मन से ना लगाओ। 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग नेगेटिव हो गए हैं। आज गली में हम जाते हैं ना, तो एक पैंट शर्ट टी शर्ट वाले आगे जा रहा है, अब मास्क नहीं लगा रखा है। और आसपास में जो माताएं, बूढ़ी माँ और औरतें भी, या जो मर्द भी बैठे हुए होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हिलता भी नहीं है और दुपट्टा अपने मुंह पे भी नहीं रखती हैं। क्यों? अगला बंदा जो जा रहा है वो जींस शर्ट वाले जा रहे हैं। क्यों? उनके दिमाग में वो विचार है कि ये कोरोना नहीं फैला सकता। वही मैं जब निकलता हूँ तो दुपट्टा को मुंह पे यूँ रख लेता है तुरंत ही, और अगर साइड में है थोड़ा सा तो और अंदर हो जाता है। क्यों? उसके दिमाग में वो सोच बिठा दिया है। क्या बिठा दिया है? कि ये आ रहा है, कोरोना फैलाएगा। ऐसे दिमाग बिठा, कोरोना फैलेगा, सोच देखना। और अगला बंदा जो गया उससे नहीं फैलेगा, इसलिए फैल रहा है। क्यों? चोर कोई और है, समझ लिया किसी और को, चोरी उसके घर में हो गया। अब बाद में पता चला यार चोरी किसने किया, हम तो उसके ऊपर ध्यान रखे हुए थे, ये तो कोई और ही ले गया। तो यही होता है, गलत सोच का यही होता है। आज जो नफरत ज़्यादा करता था और करवाता था, फैलता था, फैलाता था अपने टीवी के माध्यम से, आज ज़्यादातर उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के ऑफिसों में देख लो, बड़े बड़े नेता लोग इस दुनिया से चले गए इसी की वजह से। तो मतलब हमारा कहने का है, अपनी आंखें खोलो, सोचो और सही विचार से देखो। इसलिए कहते हैं 5 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों को ये ऐसा हो गया है, नेगेटिव हो गए बिल्कुल। अगर आंकड़ों पर नज़र देखें तो आधे से ज़्यादा लोग क्या थे, व्यस्थित थी। मृत्यु पाने वाले केवल कोरोना की वजह से ही नहीं, बल्कि उन्हें अन्य वगैरह वगैरह बीमारियों से भी थी, जिसके मुकाबले में वो नहीं रहे। मतलब नहीं कह सके। याद रखें, कोरोना की वजह से कोई भी घर पर नहीं मरा, सबकी मृत्यु अस्पताल में ही हुई। कारण अस्पताल का वातावरण एवं मन का भय। इसलिए अपने विचार सकारात्मक रखें और आनंद से रहें। ये कोरोना सर्दी खांसी से बड़ी नहीं है। आप समझ रहे हो ना, कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, मगर इनको बड़ी बना दिया है, और इतनी बड़ी बना दिया है कि दुनिया में आज नंबर 1 बीमारी बन गया है। और जो कि इससे 100% मौत, यानी 100% सही होने का चांस है। बस कुछ परसेंट, 4-5 बीमारियां वालों को मौत हो जाती है, 4-5 बीमारियों वालों को कुछ परसेंट। और जिसमें कि इतनी सारी बीमारियां, जो अगर आपको अंदर वो बीमारी आ जाए ना,
तो आपको 99% आपका चांसेस है मौत की। उसको फैलाते नहीं, उसको बताते नहीं, क्योंकि उसका तो वो इलाज नहीं मिल सकता, और जिसका मिल गया उसका हमें क्या करना। अब तो हमें इससे व्यापार करना है, जिसे कहते हैं डर का व्यापार। तो डर का व्यापार भी करना है, पैसा भी कमाना है, और मुल्क को गड्ढे में लेके जाना है, और अब उसके जरिए से हमें हज़ारों मकसद को निकालना है। मतलब हमारे कहने का है, अगर हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, तो सब ठीक रहेगा। दूसरों की बातों में ना रहें, अपने आप को बचाएं, अपनी सेहत को बचाएं। अगर आप वाकई में चाहते हैं हर मौसम में हम अपने आप को बचाए रखें, तो आज ही हमारे पास से डीएक्सन के प्रोडक्ट मंगाएं और अपना बचाव के लिए खाएं। और अगर कोई इंसान बीमार है तो वो क्या करे भाई, वो भी इसको खा सकता है, पर इलाज के साथ साथ में। हाँ, एक शर्त है, 1 साल से पहले नहीं छोड़ना, और दूसरी शर्त, डॉक्टर को नहीं बताना। डॉक्टर नहीं बताना कि हम मशरूम के कैप्सूल या उसके प्रोडक्ट खाते हैं, ओके, ये नहीं बताना। बस ओनली उसको ये कहना है कि हमें डॉक्टर साहब ये बीमारी है, आप इलाज कीजिए, ओके, वो इलाज करेंगे। होम्योपैथिक से कराओ या एलोपैथिक से, हम होम्योपैथिक से ज़्यादा मशवरा देते हैं, और साथ में रिएक्शन कर लो, बहुत जल्दी सही हो जाता है। एक आदमी को मैंने दाँत में जो दाद हुआ था, उसमें मैंने एक साबुन दे के आया था कि आप इस साबुन को लगा के छोड़ दिया करना। तो उसने लगा के छोड़ दिया, उसका और बढ़ गया, 4-5 जगह और निकल गया। मैं कहा ये अच्छी संकेत है, बहुत बेहतरीन। तो निकल गया अच्छी तरीके से। तो वो साबुन एक दिन क्या हुआ, लेटिंग में चला गया, उसके बच्चे नहा रहे थे, उसी साबुन से चला गया, छोड़ दिया, ख़त्म। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, एक पाउडर दिया, जो जानवरों को भी वो पाउडर डालते हैं, उससे लगाया उसने, और 3-4 दिन के बाद आराम मिल गया। कह रहा आपके साबुन से तो ये हमारे दांत और निकाल दिया, बढ़ा दिया, और आपने बोला था ये बढ़ाएगा, तो वैसा ही बढ़ाया, और थोड़ा सा हमने एक पाउडर डाला, वो सही हो गया। तो कल हमने रिजल्ट लेने गया था, बहुत खुशी हुई। कैसे कि साबुन से उसका जो ज़ख्म अंदर जो बनने वाला था बाद में, वो पहले उसको निकाल दिया। निकालने के बाद उसको फिर पाउडर डाला। पाउडर इसलिए डाला कि डीएक्सन के प्रोडक्ट तो मेडिसिन तो है नहीं, मेडिसिन तो आपको लेना ही है। तो मेडिसिन उसने जब लगाया, उसका दांत खत्म हो गया। क्या मस्त रिजल्ट निकला। इसलिए कहते हैं डीएक्सन के सौंफ लगाने से अगर आपके चेहरे में फुंसियाँ बढ़ने लग जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, बढ़ने दो, और साथ में उसका इलाज भी कराओ। क्यों इलाज कराओ? क्योंकि ये भी डीएक्सन प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है, और ये जड़ों तक काम करती है, और जड़ों से निकाल के बाहर करती है। जब बाहर कर दिया, पता चल गया ना बीमारी है, अब उसका इलाज कराओ आप। इससे क्या होगा, फिर आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे लीवर की प्रॉब्लम में 3-4 महीना नॉनी जूस RGGL स्पायरना खाया, खाने के बाद उसके बाद उसकी मेडिसिन उसने लिया अपने डॉक्टर से। लेने के बाद उसकी जो भी समस्याएं थी, 15% बाकी रह गई थी, वो मेडिसिन से सही हो गया। देखा, ये होता है। तो डीएक्सन प्रोडक्ट सपोर्ट के लिए होता है, ना कि इलाज के लिए। जिन लोगों ने दवाइयों के साथ, एलोपैथिक होम्योपैथिक के साथ डीएक्सन प्रोडक्ट लिया है, वो कामयाब है। जो नहीं लिया, वो उसको पूरा 100% लाभ नहीं मिला, 15% का रह गया। अगर वो इलाज कराने लग जाए, तो ये मेरी तरफ से मशवरा था। तो आज मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई। अगर किसी की तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद कहने का ये था कि हम अपने आप को बचाएं, हर तरह से, हर बीमारियों से बचाएं, हर मौसम में आने वाली वायरस से बचाएं, किसी की फेक बातों पर ध्यान ना दें, ओके, अपने आप को बचाए रखें। तो मेरे पास एक कोरोना गैनो टी हमने तैयार कर लिया है, अगर किसी को चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। कोरोना गैनो टी, ये हमारे पास अच्छा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। खास करके कोई भी उसको पी सकता है, हर मौसम में पी सकता है, बच्चे बूढ़े जवान कोई पी सकता है, बीमार तंदुरुस्त कोई भी इसको पी सकते हैं, बहुत शौक से पी सकते हैं। अब बनाने का तरीका भी बहुत सरल है, बहुत जल्दी बन जाता है। किसी के घर गए तो कोरोना गैनो टी उनको पिलाइए, कहेंगे यार ये तो बड़ा मस्त है, करिए, आप पियो, पूरे घर में पिलाओ। और आप जो घर में चाय पीते हो, उसमें भी इस कोरोना गैनो टी को आप डाल के पी सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो किसी को मंगाना हो तो बताना है। 500-600 रुपये से कम में ना मंगाएं, 600 से कम नहीं, ओके, 600 से ज़्यादा ही आपको मंगाना होगा, क्योंकि कोरियर चार्ज लग जाता है। इसलिए कम मंगा के क्या फ़ायदा। कम से कम 600 रुपये का मंगाएंगे तो 100 रुपये आपको कोरियर चार्ज का, 500 रुपये का आपको कोरोना गैनो टी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।